हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वेवन लर्नर्स। माय नेम इज़ गुफरान असमत और आज है 7 नवंबर 2021। तो चलिए देखते हैं प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज के लिए हमारे पास कौन कौन सा पॉइंट्स है जो हमें याद रखना है। ओके, तो पहला जो न्यूज़ था वो आदि शंकराचार्य से रिलेटेड है। आदि शंकराचार्य का 12 फुट ऊंचा स्टैचू मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस चीज़ को अनवेल किया है। ठीक है, उस जगह पे जहाँ पे ये माना जाता है कि शंकराचार्य जी ने समाधि प्राप्त की थी एट द एज ऑफ 32। ओके, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि आदि शंकराचार्य कौन है। ठीक है, आदि शंकराचार्य जो है एक इंडियन फिलोसोफर हैं। ठीक है, थियोलॉजियन हैं जिनका वर्क जो है बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देता है एक डॉक्ट्रिन में। उस डॉक्ट्रिन का नाम है अद्वैता वेदांता। ऐसे बहुत अलग अलग टाइप का सिद्धांत आपका है। एक द्वैता है, अद्वैत है, द्वैत अद्वैत है। तो ये सारे फिलॉसफी किस किस फिलोसोफर से रिलेटेड है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो ये आप अपने स्टैटिक पोर्शन से याद करेंगे। इन्होंने मठ फाउंड किया था। मठा चार मठा फाउंड किया था। ये मठा काफ़ी फेमस है और आपको पता भी होगा, और इस मठ से क्वेश्चन आती है। 4 जगह पे फाउंड किया था जो बहुत हेल्प किया है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में। ओके, ये मठ जो है आपका द्वारकापुरी बोलते हैं। द्वारका ये आपका गुजरात साइड वाला द्वारका वाला हो गया, ये पूरी आपका उड़ीसा साइड वाला हो गया। ठीक है, एक श्रृंगेरी में इन्होंने फाउंड किया था, ये कर्नाटका में श्रृंगेरी है। और एक इन्होंने उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास एक मठ फाउंड किया था। तो आपको द्वारकापुरी याद रखना है। तो द्वारका आपका गुजरात में हो गया, पुरी आपका उड़ीसा में हो गया, श्रृंगेरी आपका कर्नाटका पे हो गया और बद्रीनाथ आपका उत्तराखंड ऊपर में हो गया। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जिसमें से श्रृंगेरी वाला जो मठ था ना, ये मठ बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया था, तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो इसका रिपेयरिंग वाला वर्क जो है ये टीपू सुल्तान ने करवाया था। श्रृंगेरी मठ का जो रिपेयरिंग वर्क है ये टीपू सुल्तान ने आपका रिपेयर करवाया था। ठीक है, ये जो स्टोरी है ना, इसको मल्टीपल टाइम रिकंस्ट्रक्ट किया हुआ है। ठीक है, इसको शंकरा विजयास भी बोलते हैं, कनकेस्ट ऑफ द शंकरा। ठीक है, इसको पूरे मतलब बहुत लंबे ड्यूरेशन में ये चीज़ लिखा गया। अब आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म केरला में हुआ था। केरला में एक कलादी विलेज है जो पेरियार रिवर के बैंक पे है। यहाँ पे आपका आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। तो ये कहाँ के थे? आपके केरला के थे। लेकिन मठ देखिए, इन्होंने उत्तराखंड तक में अपना मठ बना करके रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने समाधि कहाँ पाई थी? इन्होंने समाधि नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तराखंड केदारनाथ में पाई थी। लेकिन कांची और जो त्रिशूर है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि ये भी कुछ ऐसे प्लेसेस हैं। त्रिशूर आपका केरला में हो गया, कांची साउथ इंडिया। तो यहाँ पे आदि शंकराचार्य ने अपनी ज़िंदगी के लास्ट दिन बिताए हैं। लेकिन ये जो स्टैचू अनवेल हुआ है ना दोस्तों, ये केदारनाथ में ही अनवेल हुआ है, क्योंकि समाधि उन्होंने केदारनाथ में प्राप्त की थी। ठीक है, अब उनका कुछ लिटरेरी वर्क के बारे में जानना। अच्छा, अगर आपको ये याद रखना है कि अद्वैत वेदांत को मानते थे, तो अद्वैत वेदांत जो है ये मोनोइज्म पे बिलीव करता है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैत, मोनोइज्म। और इन्होंने बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी है वैदिक कैनन के ऊपर, उपनिषद, ब्रह्मा सूत्रा, भगवत गीता संस्कृत में। ठीक है, और ये जो है अपोज्ड थे टू बुद्धिस्ट फिलोसोफर्स। इनकी कुछ आपको मेजर वर्क याद करना है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इज़ इट रिटन ओवर देयर? आई थिंक इट इज़ नॉट रिटन ओवर देयर। तो आपको कुछ इनका इम्पॉर्टेंट वर्क याद करना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक जो वर्क है इनका, जिसको भाष्य बोलते हैं या फिर ब्रह्मा सूत्रा भाष्य, ब्रह्मा सूत्रा भाष्य, ये वर्क जो किसका है? आदि शंकराचार्य का है। एक दूसरा आपका निर्वाणा शतकम। ठीक है, निर्वाणा शतकम। फिर एक है आपका प्राकरण ग्रंथ, और एक है आपका भजा गोविंदा स्तोत्र। तो ये 4 इनके लिटरेरी वर्क हैं, जो चीज़ आपको ध्यान में रखना है।
इनका कंट्रीब्यूशन हम थोड़ा देखते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए है? फॉर रिवाइविंग हिंदुइज्म इन इंडिया टू अ ग्रेट एक्सटेंट व्हेन बुद्धिज्म वाज गेनिंग पॉपुलैरिटी। जैसे मैंने आपको बोला ही वाज अपोज्ड टू बुद्धिज्म, तो इन्होंने किस चीज़ पे हेल्प किया है? हेल्प टू रिवाइव हिंदुइज्म। और 4 मठ आपको याद रखना है, श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका एंड बद्रीनाथ, 4 मठ आपको, ठीक है। फॉर प्रोपोगेशन ऑफ विच धर्मा? फॉर प्रोपेगेशन ऑफ सनातन धर्मा, ठीक है। और बहुत सारे लिटरेरी वर्क हैं आपके जिसमें आपको ब्रह्मा सूत्र भाष्य, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आई होप सो इतना आपको क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर जो यूरानियम से रिलेटेड है और ईरान से रिलेटेड है, ठीक है। ईरान की जो एटॉमिक एनर्जी है, उन्होंने बोला था कि उनका जो स्टॉक पाइल है ऑफ 20% इनरिच्ड यूरेनियम वो रीच कर चुका है 210 किलोग्राम का, ठीक है। अब क्या है ईरान, यूएस, ये न्यूज़ में आते रहता है आपका न्यूक्लियर इनरिचमेंट, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग सा होता है ना। आप सुनते होंगे जैकपोआ क्या है, सबसे पहले यूरेनियम क्या है। तो हम ये सारा चीज़ डिड्यूस करेंगे इस टॉपिक से। हम जानेंगे कि ओके यूरेनियम क्या है, यूरेनियम किस टाइप का मेटल होता है, न्यूक्लियर डील क्या हुआ था, यूएस ने क्यों सैंक्शन लगाया। तो थोड़ा सा ब्रीफ में हम इस चीज़ को देख लेते हैं, ओके। देखिए, जो नेचुरल यूरेनियम होता है ना, उसका 2 आइसोटोप्स होता है, ठीक है। 2 आइसोटोप होता है आपका, एक होता है आपका U38, एक होता है U35, U238 एंड आपका होता है U235। ये आपका नेचुरल यूरेनियम होता है, जिसमें आपका जो 38 है ना, बड़ा वाला नंबर, ये 99% यही पाया जाता है। और जो U35 है ना, ये 0.7% ये पाया जाता है। U35 जो है आपका, ठीक है, ये एक फिजाइल मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? फिजाइल मटेरियल है, जिसको यूज़ किया जा सकता है, सस्टेन किया जा सकता है इन अ चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। मतलब इसको आप यूज़ कर सकते हैं, बट इसका देखिए ये बस 0.7% पाया जाता है, और U38 99% पाया जाता है, ठीक है। अब क्या इनरिचमेंट प्रोसेस क्या करता है? इनरिचमेंट प्रोसेस इंक्रीज करता है प्रपोर्शन ऑफ U35 थ्रू प्रोसेस ऑफ आइसोटोप सेपरेशन, जिसमें U38 को सेपरेट किया जाता है U35। मतलब समझ गए, इनरिचमेंट कुछ भी नहीं है, इनरिचमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पे आपका U238 को U235 से अलग किया जाता है। यही आपका इनरिचमेंट प्रोसेस होता है, जहाँ पे आपका जो 235 है इसके नंबर्स को थोड़ा इंक्रीज किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया U35 एक फिजाइल मटेरियल है और यही आपका यूज़ होता है चेन रिएक्शन में, ठीक है। तो अभी किसी भी न्यूक्लियर वेपन में ना इनरिचमेंट 90% या फिर उससे ज़्यादा चाहिए होता है, जिसको हाईली इनरिच्ड यूरेनियम बोलते हैं, या फिर आपको वेपन ग्रेड यूरेनियम बोलते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए इनरिचमेंट 3 to 4% चाहिए होता है, जिसको लो एनरिच्ड यूरेनियम बोलते हैं या फिर रिएक्टर ग्रेड यूरेनियम बोलते हैं। तो ये 2 पॉइंट बहुत ध्यान है। आपका हाई ग्रेड यूरेनियम किस चीज़ में यूज़ होता है? वो आपका न्यूक्लियर वेपन्स में यूज़ होता है। लेकिन आपका जो रिएक्टर्स होता है उसमें लो ग्रेड यूरेनियम यूज़ होता है, जिसमें कितनी % इनरिचमेंट की ज़रूरत है? 3 to 4% यूरेनियम की इनरिचमेंट की ज़रूरत है। तो ये वाला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हाईली इनरिच्ड यूरेनियम और लो इनरिच्ड यूरेनियम में क्या डिफरेंस है और यूरेनियम इनरिचमेंट क्या होता है, ओके। नहीं, अब देखते हैं 2015 वाला न्यूक्लियर डील में, ठीक है। 2015 में ईरान ने P5+1 ग्रुप ऑफ वर्ल्ड पावर, P5 जिसमें आपका US एंड UK आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, रशिया आ जाएगा। जो आपका ऐसे भी UNSC के परमानेंट मेंबर्स है ना, वो आप समझ लीजिए, और एक एक्स्ट्रा जर्मनी आपका होता है। तो P5+1 मतलब परमानेंट 5+1। इन्होंने एक लॉन्ग टर्म डील साइन किया था ईरान के साथ ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। उस डील को जैकपोआ बोलते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। तो 2015 में ये वाली डील साइन हुई थी, ये 5 P5 परमानेंट 5 जर्मनी और ईरान के साथ, ठीक है। इन कॉमन पार्लेंस एज ईरान न्यूक्लियर डील। इस डील के अंदर ईरान ने ये बोला था कि वो अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटी को थोड़ा कम करेगा, ठीक है।
अगर उसके ऊपर से जितना भी सैंक्शन लगा हुआ है ट्रेड में वो चीज़ को कम कर दिया जाए, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री के ऊपर ट्रेड से सैंक्शन लग जाता है तो वो कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, उसके बिजनेस पे बहुत इफेक्ट होता है, उसकी इकोनॉमी आपकी डाउन जाना स्टार्ट कर देती है। तो ईरान को भी बहुत इश्यू हो रहा था, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा था वहाँ पे, तो उन्होंने ये ईरान ने ये 2015 की न्यूक्लियर डील जैकपोआ साइन किया था, ठीक है। उस एग्रीमेंट ने ईरान को अलाउ किया था कि वो स्मॉल स्मॉल अमाउंट का यूरेनियम रख सकता है रिसर्च के लिए, लेकिन बैन कर दिया था इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम विच इज़ यूज टू मेक रिएक्टर फ्यूल एंड न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। मतलब कुछ अमाउंट में बोला था आप कर सकते हैं इनरिचमेंट, वो आप किस लिए कर सकते हैं इनरिचमेंट, फॉर रिसर्च पर्पस, ठीक है। ईरान को वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रीडिज़ाइन हेवी वाटर रिएक्टर बीइंग बिल्ड, ठीक है। तो उनको ये भी बोला गया था आप अपने हेवी वाटर रिएक्टर को रीडिज़ाइन करिए whose spent fuel would contain plutonium suitable for bomb and to allow international inspection, कि आपका यहाँ पे इंटरनेशनल इंस्पेक्शन जब भी चाहे, ये आपकी जो एक एजेंसी होती है IAEA, ठीक है, ये एजेंसी जो एक वॉच डॉग के जैसा काम करती है, तो ये एजेंसी आपका कभी भी इंटरनेशनल इंस्पेक्शन कभी भी कर सकती है ईरान के ऊपर, ठीक है। तो ये सारा डील साइन हुआ था, लेकिन 2018 में यूएसए ने इस डील को अबैंडन कर दिया, ये बोल करके कि ईरान जो है वो प्रॉपरली इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है और वो लिमिट से ज़्यादा इनरिचमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये इसकी वजह से क्या हुआ कि रिलेशनशिप में बहुत फ्लोज आए और अमेरिका ने मतलब यूएसए ने और सैंक्शंस बढ़ा दिया ईरान के ऊपर, और ईरान इसके वजह से और भी गुस्सा हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर सैंक्शन और टाइट हो गया, ठीक है, तो ईरान क्या किया, अब जब यूएसए अबैंडन कर दिया डील को, तो ईरान और क्या करने लगा, वो भी अपना कमिटमेंट ब्रेक करने लगा और ज़्यादा इनरिचमेंट एंड ऑल स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला सारा चीज़ चल रहा था, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि ईरान की एटॉमिक एनर्जी ने बोला है कि इट्स स्टॉक पाइल 20% इनरिच्ड यूरेनियम हैज़ रीच्ड ओवर 210 किलोग्राम, ठीक है। तो ये इसके बारे में है, जिसमें वेस्ट मतलब वेस्टर्न यूएस को यूनाइटेड स्टेट्स से बातचीत चल रहा है। तो इतना हमारा गेट टू इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान देना है इस टॉपिक से रिलेटेड, ओके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इसराइल एंड पैलेस्तीन से रिलेटेड है। अभी कुछ मंथ्स पहले ही बहुत क्लैशेस चल रहे थे इसराइल एंड पैलेस्तीन में, तो इसराइल एंड पैलेस्तीन में कुछ आपका जो लोकेशन है वो तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, जैसे ये गाज़ा स्ट्रिप, ये वेस्ट बैंक और ये गोलन हाइट्स, ये पैलेस्तीन को जाता है, लेकिन ये बाकी जितना बचा हुआ एरिया है ये इसराइल को जाता है। तो ये न्यूज़ जो है वो इसराइल एंड पैलेस्तीन के गाजा स्ट्रिप यहाँ से रिलेटेड है। इस गाजा स्ट्रिप में एक मिलिटेंट ग्रुप रहती है जिसका नाम है हमास, ओके, जिसका नाम है हमास। तो ये मिलिटेंट ग्रुप से हमेशा इसराइल की तरफ फायरिंग होती रहती है, इसराइल फिर वापस से वहाँ पे बॉम्बिंग्स करता है। तो यहाँ पे बहुत फायरिंग्स यहाँ से चलते रहती है, ये लोग इसराइल की तरफ करते हैं, इसराइल इनके तरफ करता है, तो जिसमें बहुत सिविलियन की भी जान जाती है। ये जो हमास ग्रुप है, इसको एक मिलिटेंट ग्रुप बोलते हैं, ये चाहते हैं कि इनका जो पैलेस्तीन का एरिया है उस एरिया को बढ़ाया जाए, ठीक है। इनके कुछ डिमांड्स है, गाजा स्ट्रिप वाले जो हमास ग्रुप है इनका कुछ डिमांड है, तो यहाँ पे झगड़ा चलते रहता है हमेशा। तो देखिए ये आप देख रहे हैं ना, गाजा स्ट्रिप मेडिटेरेनियन में ओपन हो रहा है और ये इजिप्ट से थोड़ा पास है। तो अभी इजिप्ट ने एक एग्रीमेंट पे रीच करने की कोशिश की है बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्तीन का जो हमास ग्रुप है उस चीज़ के लिए। अब देखिए हमास, मैंने आपको बताया ये एक इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है, जिसने इसराइल के अगेंस्ट वॉर वेज किया 1987 से, ठीक है, सुसाइड बॉम्बिंग्स एंड रॉकेट अटैक्स इस चीज़ के लिए। ये रिप्लेस करना चाहता है इसराइल को विद अ पैलेस्टीनियन स्टेट, क्योंकि यहाँ पे पहले ये पूरा एरिया पैलेस्तीन हुआ करता था, अब बस पैलेस्तीन इतना आपका एरिया में पैलेस्तीन है, ये पूरा एरिया अब आपका इसराइल है। तो इस हमास का ये मकसद है कि ये अपना एरिया को वापस ले ले और इसराइल को यहाँ से निकाल दे, ठीक है। और ये जो आपका एरिया है गाजा स्ट्रिप है, इट गवर्न्स गाजा, हमास गाजा को गवर्न करता है इंडिपेंडेंटली ऑफ द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। मतलब इवन दो इट्स अ पार्ट ऑफ पैलेस्तीन, बट पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वो ये गोलन हाइट्स एंड वेस्ट बैंक वाले एरिया को
आपका गवर्न करती है। ये जो गाजा का हमास मिलिटेंट ग्रुप है ये खुद को खुद से ही गवर्न करता है, ठीक है। और ये इंटायरली आपका लोकेटेड कहाँ पे देख लो, यहाँ पे मेडिटेरेनियन से ये ओपन होता है, ठीक है। ये 3/4 अरब पॉपुलेशन यहाँ पे रहते हैं जो कि वो एक्सपेल कर दिए गए थे, रेफ्यूजीज। तो ये ऐसे टाइप के लोग यहाँ पे जमा होकर के यहाँ पे आपका एक रेवेलियन यहाँ पे लाना चाहते हैं, ताकि ये जो अपना इसराइल का वो लैंड ले करके वापस से वहाँ पे पैलेस्तीन बना ले, ठीक है। सम वेंट टू वेस्ट बैंक, ठीक है, जो कि आपका जब ये सब हो रहा था झगड़ा तो कोई वेस्ट बैंक की तरफ चला गया, ठीक है, कोई गोलन हाइट्स की तरफ चल गया, तो ऐसे आपका ये बन गया। ओके, हमास ने फोर्सिबली गाजा स्ट्रिप को 2007 में ले लिया था, ठीक है। और हमास, इसराइल हमास को किस नज़र से देखता है? एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स भी हमास ग्रुप को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखता है, क्योंकि वो अटैक करते हैं ना बिना देखे हुए कि सिविलियंस है या फिर कौन है। मतलब उन्होंने अपने ज़िंदगी पे एक मकसद पाल लिया है कि हमें जैसे भी इसराइल को ओवरथ्रो करके ये पूरा एरिया पैलेस्तीन के अंदर लाना है। तो इसीलिए इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इवन इसराइल कंसिडर करता है और इवन आपका यूनाइटेड स्टेट्स कंसिडर करता है। तो इजिप्ट जो है अभी एक एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, सीज़ फायर करने की बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्तीन में, हमास के बीच में, ठीक है। ये तो ये आपका न्यूज़ है, ठीक है। नाउ आपका नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो लेपर्ड से रिलेटेड है कि कैसे लेपर्ड जो है वो इट इज़ इन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन नॉर्थ इंडिया में। क्यों? रोड किल की वजह से। एक्चुअली एक स्टडी पब्लिश कर गई है जर्नल ग्लोबल इकोलॉजी एंड बायोग्राफी में, ठीक है। अब देखते हैं कुछ ओके, आपको मैंने बताया किसी भी स्पीशीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए वो स्पीशीज़ कौन से कैटेगरी में आता है, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये जो लेपर्ड है इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द बिग कैट्स। जितने बिग कैट्स हैं ना, जैसे टाइगर, लायन, जैगुआर, लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड, ठीक है, इन सब में स्मॉलेस्ट है एंड नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू अडेप्ट इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। ये एक नक्चर्नल एनिमल होता है, मतलब रात को हंट करता है, ओके। स्मॉलर स्पीशीज़ को खाता है, हर्बीवर्स जो भी उसके रेंज में हो, ठीक है। तो स्पीशीज ऑफ हर्बीवर्स किसी को भी वो खा करके ऐसे रहता है। मेलेनिज्म इज अ कॉमन ऑक्यूरेंस इन लेपर्ड वेयर द एंटायर स्किन ऑफ द एनिमल इज ब्लैक इन कलर इंक्लूडिंग इन स्पॉट्स। आपको पता है मेलेनिन ही हमारे बॉडी में जो ये एक रीज़न होती है कि किसी को कॉम्प्लेक्शन कैसा होता है। तो कभी कभी कोई लेपर्ड ऐसा होता है, आपने देखा होगा ब्लैक लेपर्ड, अगर आप वो बचपन में वो कार्टून देखते होंगे, क्या नाम था उस कार्टून में, मोगली, उसमें एक ब्लैक लेपर्ड था, क्या नाम था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हिज नेम। तो वो मेलेनिज्म की वजह से हुआ था। ऐसे तो लेपर्ड ऐसे स्ट्रिप्ड वाला होता है, लेकिन कुछ मेलेनिस्ट लेपर्ड होते हैं जो पूरा ब्लैक कलर होते हैं, ब्लैक पैंथर या फिर जागुआर बोलते हैं, ठीक है, जिसको आपको नॉर्मली हम सोचते हैं कि डिफरेंट स्पीशीज़ है, बट नहीं, वो एक लेपर्ड का ही स्पीशीज़ है, बट वो मेलेनिस्टिक लेपर्ड होता है, ब्लैक पैंथर, ओके। अब देखिए वो जो आपका रिपोर्ट आया है उसमें ये देखा जा रहा है कि नॉर्थ इंडिया में आपका जो लेपर्ड है वो 19.4% पॉपुलेशन रोड किल्ड है। एक्सटिंक्शन के ब्रिक में 83% है, 33 ईयर्स में ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरे स्पीशीज़ के बारे में बोला गया है, ब्राज़ील के कुछ स्पीशीज़ में, लिटिल और ये दूसरे कंट्री के कुछ स्पीशीज़ में। अदर स्पीशीज़ जो वल्नरेबल है रोड किल से, लायन टेल्ड मकॉक साउथ इंडिया में, स्लोथ बियर साउथ इंडिया में, अमूर टाइगर, गोवा एंटेलप, वाइल्ड याक, इबेरियन लिंक्स एंड अफ्रीकन लायन, ये कुछ स्पीशीज़ का नाम इस चीज़ में आया है आपका, ठीक है। अब ये इसका कंजर्वेशन स्टेटस ये IUCN के रेड लिस्ट वल्नरेबल में आता है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है, ठीक है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। एक्सटिंक्शन इसका थ्रेड क्या क्या है वो तो मैंने आपको बताया, रोड किल हो रहा है या फिर ह्यूमन के साथ कन्फ्लिक्ट हो रहा है या फिर फ्रैगमेंटेशन हो रहा है उनके हैबिटेट का, या फिर लोग पोचिंग कर रहे हैं इलीगल ट्रेड के लिए। तो ये सारा XYZ कुछ इसका रीजन है। और ये जनरली जो है सब सहारन अफ्रीकन रेंज, ठीक है, वेस्टर्न सेंट्रल एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साउथ ईस्ट एशिया, ऐसे ये वाले लोकेशन में ये फैला हुआ है, ठीक है।
तो ये जो इंडियन लेपर्ड है ना, ये वाइडली इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ओके, नॉट इंडिया, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आपका वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी पॉपुलेशन जो है, एक रिपोर्ट है स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लाती है, देयर हैज़ बीन 60% इंक्रीज इन द पॉपुलेशन काउंट ऑफ लेपर्ड, ऐसा बताया गया है। ठीक है, ऐसा बोला गया है कि पॉपुलेशन नियरली 8000 है, जो कि 8000 थी, विच हैज़ इंक्रीज टू 12,852, और लार्जेस्ट नंबर एस्टिमेट किया गया मध्य प्रदेश में, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड देन महाराष्ट्र। तो ये इतना थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, अब उड़ीसा से कुछ टर्टल्स, 40 इंडियन फ्लैप शेल टर्टल्स, ठीक है, वो पकड़े गए हैं स्मगलिंग रैकेट में। इंडियन फ्लैपशेल्स टर्टल जो है एक वाटर स्पीशीज ऑफ टर्टल है, इसको बहुत सारे स्पेस में बहुत सारे स्टेट्स में पाया जाता है, बहुत नंबर्स में अवेलेबल हैं। ये वल्नरेबल है, अपेंडिक्स 2 में है एंड स्केड्यूल 1 में है। थ्रेड्स वही देखिए, अभी अब ये पकड़े गए हैं स्मगल करते हुए। ठीक है, तो इनको स्मगल किया जाता है क्योंकि लाइव स्टॉक फीडिंग के लिए, लेदर बनाने के लिए, ठीक है, पोशन बनाने के लिए, फिशिंग बेट यूज़ करने के लिए इसको ऐसे पकड़ा जाता है। ठीक है, और इनका जो मीट है वो भी यूज़ किया जाता है खाने के लिए और मेडिसिन के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका फ्लैपशेल टर्टल के मेजॉरिटी ऑफ द टर्टल्स का यही प्रॉब्लम है कि उनको जनरलाइज प्रॉब्लम यही है कि उनको इसी तरीके से इन्हीं सब पर्पस के लिए पकड़ा जाता है। ये इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बंग, हमारा जितना आसपास वाला है ना, इरावदी, साल्विन रिवर्स आपका म्यांमार में इधर पाए जाते हैं। शैलो क्वाइट वाटर में रहते हैं, स्टैग्नेंट वाटर में रहते हैं। ठीक है, ये वाटर को प्रिफर करते हैं विथ सैंड और मड बॉटम्स बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसी टू बुरोइंग फीचर होता है, और ये थोड़े फ्लैप शेल्ड होते हैं, इसलिए इनका नाम देखिए, आप पिक्चर में देख रहे होंगे। ठीक है, और बहुत स्मॉल सॉफ्ट शेल टर्टल होते हैं। ठीक है, ऑफ लेंथ अप टू 350 मिलीमीटर्स। तो ये आपको थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए। अब इतना प्रॉब्लम है, जनरलाइज प्रॉब्लम मैंने आपको बता ही दिया है सारे टर्टल्स कैसा है, तो इसको कंजर्व करने के लिए स्टेप्स लिया जा रहा है। तो कुरमा ऐप आपका टर्टल कंजर्वेशन के लिए, तो ये इस ऐप के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिजिटल फील्ड गाइड है जिसमें 29 स्पीशीज फ्रेश वाटर टर्टल और टॉर्टोइजेस के बारे में दिखाता है। ठीक है, तो इसको यूज़ करके कंजर्व करते हैं। इसको डेवलप किया गया है किससे? इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क, इट कैन से, इन कोलैबोरेशन विद टर्टल सर्विलियंस अलायंस एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया। बस आपको ध्यान रखना है, कूर्मा ऐप आपका टर्टल से रिलेटेड है, और वर्ल्ड टर्टल डे आपका 23 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कितना याद है आपको इस सेशन से चीज़ें। ठीक है, IUCN स्टेटस इंडियन फ्लैपशेल टर्टल का वल्नरेबल है। एज पर रीसेंट रिपोर्ट स्टेटस ऑफ लेपर्ड देयर हैज़ बीन 60% डिक्रीज इन द पॉपुलेशन, हाँ, फ्रॉम 2014। गाजा स्ट्रिप मेडिटेरेनियन सी से ओपन होता है। जकपोआ रिसेंटली सीन इज न्यूज रिलेटेड टू ईरान न्यूक्लियर डील। और आदि शंकराचार्य हैं, एक इंडियन फिलोसोफर थे एंड थियोलॉजियन थे हुज वर्क हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ द्वैता, वेदांता और अद्वैता। कौन सा था? ध्यान दीजिए, वीडियो को पॉज करिए और आंसर अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। तो चलिए जल्दी से हम अब आंसर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं ये सोच रही हूँ कि नेक्स्ट सेशन से मैं आंसर्स देना छोड़ दूंगी, क्योंकि कोई भी आंसर कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट नहीं करता है, क्योंकि मैं यहाँ पे आंसर प्रोवाइड कर देती हूँ। तो आप ज़्यादातर कोशिश करिए कि अपने आंसर को पहले कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके बाद मैच करिए। तो देखिए, ये वाला बस आंसर आपका गलत था, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और ये आपका द्वैता नहीं, अद्वैता, अद्वैता, वेदांता आदि शंकराचार्य का है। बाकी सारा आपका ट्रू है। 4 मठ आपको याद रखना है। उत्तराखंड में आपका बद्रीनाथ, पुरी, फिर आपका द्वारका और श्रृंगेरी इन कर्नाटका, 4 लोकेशन है आपका। ये लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप यू लाइक्ड द सेशन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और सेशन के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है स्वेवन लर्नर्स, और यही हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, जहाँ पे आप अपने कोई भी क्वेरीज रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ भी डाउट हो तो। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।